और भी सुनने वाले और बोलने वाले दोनों ही अतृप्त रहे। वॉल्यूम ठीक है। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि ये कथा की ऐसी महिमा है, इसलिए भगवान की कथा को अमर कथा कहते हैं, अमृत कथा। और ये पीयूष यानी अमृत, अमर। ये कथा सुधा, इस कथा पर जितनी चर्चा करेंगे श्रोता वक्ता दोनों ही करते हैं। और इस संसार की भौतिक चीज को भूल जाते हैं, है ना। संसार की जो माया है उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसमें गोपी गीत में बताया ना, तब वो कथामृतम तब जीव गोपी भी ऋतम श्रवण मंगलम स्थिमुदातम गोरी कृण्वन्ति। इसलिए बड़ी सौभाग्य की बात है, भगवान से गुरु वैष्णव से यही प्रार्थना करना चाहिए कि साधु संग में कृष्ण नाम ये लेता है। कल अक्षय तृतीया थी, अक्षय तृतीया इस तिथि में बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य जगन्नाथ देव को चंदन यात्रा लगता है और बद्रीनाथ के द्वार उद्घाटन खोलते हैं और व्यास जी ने उसी अक्षय तृतीया दिन से इन्होंने सब ग्रंथादि शुरू किया और गंगा जी की भी अवतरण, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हुई। तो इसी चंदन भगवान को क्यों लगाया? चंदन क्या है? ये नेचुरल ठंडा लगता है शरीर, जहां लगाएंगे उसको क्या करेंगे? ठंडा। इसलिए ये सत्युग से इंद्रद्युम्न महाराज तब से ये 1 तृतीया से शुरू होती है, 21 दिन चंदन स्नान जाता था। और यात्रा क्यों कही? क्योंकि जगन्नाथ देव को मेन मंदिर से उनको नरेंद्र सरोवर में मिला था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और विजय विग्रह मदन मोहन राधा मदन मोहन को लेकर के उस सरोवर में जल विहार करते, गौरी में जल विहार करना उनके लिए सुख होता। और वो भी आज भी उसी प्रथा के अनुसार वो चलता है। इसलिए इसमें ये सिखा रहे हैं कि आत्मवत सेवा होनी चाहिए। आत्मवत सेवा नहीं होने से उसमें दोष लगता है, वित्त शास्त्र दोष। जैसे हम डेली 6-7 आइटम बना के रोटी चावल ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, और हम आलसी हैं, हम लगाएंगे तो क्या होगा? भगवान अपराध होता है। कंजूसी नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा दी। इसको बोलते हैं सेवा करने से, आत्मवत सेवा करने से तभी भगवान की खुशी होती है। और ये माधवेंद्रपुरी से ये सेवा ली थी कौन? जो श्रीनाथ कोई अजात वृत्ति में रहते थे, किसी से मांगते नहीं थे, कोई कुछ दे गया तो किसी स्वीकार किया नहीं। निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम निरंतर हरिनाम।
ये कथा सब जानते हैं। तो उन्होंने जब गोपाल को दूध पिलाया तो देखा कि ये दूध इतना स्वादिष्ट है और ये बालक को इतने सुंदर, उनकी मन हमेशा खींच रहा है। तो देखना, जब कोई किसी को देख के आपको सर झुक जाता है अपना, तो समझ लो जरूर उनका मन कोई देवी सकता, और कोई ज्यादा आकर्षक है तो जरूर उनका मन सकता। तो माधव तो कोई विद्वान भी है, बड़ा प्रेमी भी है, समझ गया है साधारण बालक। और अभी नींद आ रही है तंद्रा में, तब गोपाल जी ने दिखा रहे हैं जब मैं इसी गोवर्धन के तल्लाटी में मैं मिट्टी में दबा हुआ, मेरे पुजारी जमन करता था के कारण और मिट्टी जमते 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 मैं अंदर, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं अपेक्षा करता हूं कब मेरे माधव आएंगे। तो भक्त, हम अगर भक्त बनते हैं तो भगवान की भी सेवा लेते हैं सब दुनिया में। इसलिए हर जगह में भक्ति की करिश्मा है, लेकिन दुनिया में चिल्लाते हैं चिल्लाती है कर्म करते जाओ, कर्म ही धर्म। लेकिन कर्मों, भक्ति के बिना कर्म भी फल नहीं दे सकते, ज्ञान के कर्म के बिना, भक्ति के बिना। इसलिए तभी भक्ति की महिमा है, इसलिए भक्ति का ही अमृत और भक्ति का ही अक्षय है। जो भक्ति करेंगे वही आपको अक्षय फल देते हैं। इसलिए गीता में बताया निहां क्रमणस्ति प्रत्यक्ष विद्यते सर्व मनुष्य तमस्य जाते बहुत भया। भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी अगर करते हैं, एक तुलसी पत्ता भी चढ़ा दिया तो भगवान आपको, आप बड़े बड़े विपद से बचाए। और जो तन मन धन देकर के सेवा करते हैं उनकी तो बात है। इसलिए वही ब्रज भक्ति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए थे और उन्हें ये पूछा। इसलिए और समय नहीं ले रहा हूँ, तो उनको अभिषेक कराया गया और बोलते हैं मैं मिट्टी में इतना दिन से दबा रहा हूँ, इसलिए मुझे सर्दी गर्मी नहीं जा रही। तो 80 साल उम्र में वो चंदन लेने के गए थे उड़ीसा महाराज, और वहाँ पे गोपीनाथ जी बोला ये मुझे ही लगा, क्योंकि गोपाल जी और गोपीनाथ में कोई नहीं, गोपीनाथ में। तो आज उस जो गोपाल है श्रीनाथ जी के नाम से नाथद्वार द्वार में सेवा और उनका थोड़ी पे हीरा लगा, जाएंगे तो देखेंगे बहुत ही सुंदर विग्रह है। इसलिए ये सारी लीलाएं करिए भगवान की, हम लोग को विश्वास दृढ़ कर, तो भगवान खाते भी हैं, उनका भूख भी लगती है और भक्तों से भी सेवा भी लेते हैं। गौर प्रेमानंदे पंचानंदे विश्वासी वंदनाम बाबुल भोगेश्वर।
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशती श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रवण भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अवचरण कमल में अनंत पड़ी शास्त्रांग दंडवत ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तम भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव श्रीवृंद मातृव्रत गौरगत सज्जन वृंद हरिकथा विभाषण श्रोतृवृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद एवं पूज्यपाद संत महाराज एवं समस्त भक्तवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा जतान चरण काल भारतवर्षों की छोड़ सर्वत्र ही विशाल महोत्सव चंदन यात्रा महामहोत्सव और विशेष करके अक्षय तृतीया भी काल वैष्णव लोगों ने बहुत सुंदर रूप में इस अक्षय तृतीया चंदन यात्रा की महात्मा की कथा श्रवण करा। शास्त्र पुराण के अनुसार भी देखा जाता है साल में 4 ऐसे विशेष दिन आ जाता है जिस 4 दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य करें आंख बंद करके करें, मतलब कोई ग्रह नक्षत्र कुछ देखना नहीं पड़ता है, ऐसी वर्णना वो है। कौन सा दिन है? कल क्या बताया? बसंत पंचमी, रामनवमी, अक्षय तृतीया और विजयादशमी। कार्तिक के पहले माधवेंद्र परिपाद की उत्सव आदि मनाते हैं। ये 4 दिन में एक विशेष वैशिष्ट स्मार्त विचार और वैष्णव विचार में ये भी दिखाया गया। स्मार्त ब्राह्मण लोग इसी दिन में विवाह भी का काल इतने विवाह ब्राह्मण बुला ही नहीं सकते। बोले इतने एक ही कहाँ ब्राह्मण है, इतने विवाह क्योंकि काल अच्छे दिन था। जहाँ जहाँ जाओगे बस अपनी इस स्मार्त विधान की भी दिखा रहे। दान पुण्य आदि लोग भी करते हैं। वृंदावन परिक्रमा किया था कल देखा तो रास्ते में लोग दान दक्षिणा देते जा रहे, पानी पिला रहे, कोई शरबत पिला रहे, एक व्यक्ति लाठी लेकर खड़े हुए बड़े पानी वो क्या दे रहे पिला रहे थे? लाल की शरबत जो है ऐसे वृद्धता जो भी जा रहे हैं उसको दक्षिण उसको गिर रहे बोले पानी महत्व है वास्तविक बोले। और लोग तो भी दान दक्षिणा भी दे देते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, किंतु शास्त्र में ऐसे लिखा और दिनों जो दान पुण्य आदि होते हैं तो पाप की तरह हो सकते हैं, पुण्य नष्ट हो जाए। किंतु अक्षय तीज के दिन जो कुछ भी दान करते हैं वो नष्ट नहीं से अक्षय दान भी कहा जाता है। शास्त्र में अनेक प्रकार दानों की बात कहा गई, कन्यादान से लेकर के जल दान, अनेक प्रकार दान की भी शास्त्र में जिसे पुण्य आदि
किंतु सबसे बड़ी दान क्या है? जितने भी दान हम देखें, तुलना करें तो सबसे बड़ा दान भगवत कथा में मिलता है। इससे बड़ी की ना भूरिदा जना, भूरिदा सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? जो भगवत कथा में जो दान करते हैं। इस नाम से गोविंद गीत में लिखा है, क्या लिखा है? बोलो। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविदितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भूमिगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कीर्तन कौन कर रही है? स्वयं राधा जी। गोपी गीत में ये राधा जी की स्वयं मुख निश्चित पानी, स्वयं राधा जी कीर्तन करते। अब कथामृतम, हे कृष्ण आपकी कथा जो है अमृत है। कथामृतम, कितने प्रकार की अमृत की कथा हम जानते हैं? अनेक प्रकार। जड़ामृत, जड़ामृत क्या है? इस संसार में जिस हम जो सुख आदि भोग करते हैं, कोई भोजन में आनंद लगता है, भोजनामृत, भोजन में अमृत लगता है। किसके शयन में वो अमृत होता है, शयनामृत करते हैं। अच्छी तरह सोते रहते 10 घंटा तक। कुंभकर्ण आनंद किसमें होता है? किसके भोजन में आनंद, किसके भोजनानंद कहा जाता है। किसके शयन में आनंद होता है, इसे क्या कहा जाता है? शयनानंद। भगवान विष्णु भी चाहते बोले सब कहते हैं कि शयन में आनंद होता है, इसलिए भगवान की 4 मंगली सो जाते हैं। सो जाएंगे भगवान। रथ यात्रा के बाद चातुर्मास आ गई ना, भगवान कहते मैं भी, देखो सब कहते शयन में आनंद होता है, मैं भी सो जाता हूँ। शयनानंद, कोई कहते हैं भजनानंद, कोई भजन में आनंद। एक होता है भोजन में आनंद होता है, एक भजन में भी आनंद। ये भी संसार में एक प्रकार का आनंद है। और दूसरी है क्या? अमृत किसमें है? सर्गामृत, मतलब जड़ जगत में आनंद है, अमृत है, जड़ामृत कहा जाता है। संसार की सुख आदि उसकी कहा जाता है, जड़ा अमृत कहा जाता है। और एक आनंद क्या है? सर्गामृत, सर्ग में जो अमृत के बारे में हम सुनते हैं, हेवन नेक्टर जिसको हम कहते हैं, स्वर्गीय अमृत कहा जाता है। देवता लोग जिस अमृत को पान करते हैं, जिस अमृत के पान करने से शरीर सुस्त रहता है, बुढ़ापा नहीं होता। स्वर्ग में कोई बुढ़ा नहीं होता, इसको बाल सफेद नहीं होता है। इधर बाल सफेद होने के साथ ही साथ तो बस क्या करते हैं वो? कलरिंग। तो ऐसे होता 2-4 दिन लेट हो जाएगा, बिल्कुल जो वो अंकुर करते हैं, हम चाना को अंकुर करते हैं। स्नान के बाद उसको दिखाई पड़े वही तो ऊपर के बाल तो काला, नीचे के बाल करते हैं ना। 2-4 दिन लेट हो जाए, ब्यूटी पार्लर बंद हो गया कि लेकिन वो क्या आनंद होता है। देखा कि नहीं देखा किसी को? किंतु स्वर्ग में उसके बाल सफेद नहीं होते, उसके दांत टूटते हैं, बुढ़ापा नहीं होता, अमृत पान करते हैं, अमृत भोजन, नंदन कानन, अनेक प्रकार की जो है स्वर्गीय सुख माना जाता है। इसे सर्गामृत। तीसरी अमृत के बाद हम भी सुनते हैं, क्या अमृत है? कहते हैं मोक्षामृत, मुक्ति के लिए ज्ञानी लोग मुक्ति पाने के लिए जो ब्रह्मशास्त्र में मुक्ति आती है, मोक्षामृत का। और एक अमृत होता है, 5वां अमृत क्या है? कहते हैं ये वैकुंठ में जो भगवत प्रेमामृत है,
किंतु कहते हैं जितने प्रकार के अमृत है, सर्वश्रेष्ठ अमृत क्या है? भगवत कथामृत। इसलिए स्वयं राधा के तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कर्म सारम श्रवणम मंगलम श्रीमदार्थ वो भी गृहस्थी पूरी दान है। जो इस कथा रूपी अमृत के जो दान करते हैं, ये सबसे बड़ी दान है। मैंने आज भी कहता नहीं, दान तो लोग करते हैं, काम बहुत भी दान करते हैं। ये सब सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? भागवत कथा अमृत। नेमी महाराज क्या बोले, नृक महाराज की कथा भागवत में आती है। कितने दानी था वो। आकाश के तारे को कोई गिन सकते हैं, बोले इतने गाय दान किया और गोवत्स दान किया, सोने चांदी के ढाल बना करके दान किया, कोई गिन नहीं सकता। फिर थोड़ी सी एक गाय दूसरे ब्राह्मण के पास चला गया, उसके फलस्वरूप क्या हो, गिरगिट होकर उसको जन्म क्लास गिरगिट का दिन जो रंग बदलता है। किंतु देखो जीवन में कोई वैष्णव को ये भागवत दान दिया था, कथामृत। भागवत का दान मतलब क्या? भागवत कथामृत है। इसलिए आज ये प्रथा है, भागवत सप्ताह की प्रथा किस लिए हो? ये भागवत दान क्या है? ये भागवत कथा ही जो कराते हैं, ये भागवत में 1000 लोग सुनते हैं। अपने कमाई के पैसा 1000 लोग की सुनाते हैं, ये सबसे बड़ी दान है। परीक्षित महाराज कथा सुन और दान किसे? सुखदेव गोस्वामी पाद कथा दान, भागवत कथा। केवल परीक्षित महाराज नहीं, कितने लोग श्रवण किए। जिस कथा को सुन करके साक्षात परीक्षित महाराज भगवत धाम को प्राप्त कर। भागवत कथा अमृत की इतने महिमा बताते हैं। जिसे कहते हैं तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत स्वरूप है। इस कथा को कोई पान करे और संसार में पुनः नहीं आना। किसके कोई वस्त्र दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, कोई कंबल दान करते हैं, कोई जल दान करते हैं। आधे घंटे के बाद प्यास लगे कि नहीं लगे? ये तो पानी रख के रखा है, प्यास लगे तो कितने बार तुम पानी दान करो, किंतु एक कथा को कोई श्रवण कर दिया। ये कथा हम श्रवण करें और पुनः नहीं आना। इसी के कहा जाता है अक्षय दान। अक्षय दान, अक्षय पत्र, अक्षय धाम। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र किसके पास था? द्रौपदी के पास। उनकी महिमा इतनी, नाम सुनते बस भग गया। ये अक्षय पात्र की वजह, अक्षय धाम भगवान धाम ही नाम है अक्षय धाम। इसलिए जितने प्रकार के, मेरे कहने की तात्पर्य, जितने प्रकार की दान है, सर्वश्रेष्ठ दान भगवत कथा है। इसी कथा को जो श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ दाता माना जाता है। दाता शिरोमणि, समस्त दाता में श्रेष्ठ दान भगवत नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है दाता शिरोमणि। चैतन्य महाप्रभु जगत में क्या दान दिया? चलो धुली तो खेद सर्वदामोदर लिख रहे, ये नाम प्रदान कर रहे हैं, नाम दाता दिया, नाम प्रदान कर रहे हैं। पता नहीं कितने काल लोग कितने हरिनाम लिया, विवाह शादी तो बहुत किया, पानी दान तो बहुत, जल दान तो बहुत दिया, किंतु भगवत कथामृत दान कितने किया और कितने लिया है? देने वाला कितने हैं और लेने वाला यही तो है। एक होता है जगत में, मैं कल कहा था अक्षय शब्द की विपुल शब्द क्या होता है? क्षय, विनाश।
हर वस्तु के एक ये बनता है, केवल एक विपरीत शब्द बनता है। जैसे आलो है तो क्या है? अंधकार है, प्रकाश है तो अंधकार है, हर वस्तु के मिलता है। अच्छा बताओ, ऐसे भी शब्द है जिसके नहीं होता है, विपरीत शब्द नहीं बनेगा, नकार शब्द नहीं बनेगा, नकारात्मक शब्द नहीं बनता है। कौन सा शब्द है? आनंद। सब पढ़ा हुआ सब कहते हैं निरानंद। आनंद की जो बोले नहीं, तुम नी उपसर्ग लगा, व्याकरण के अनुसार ये नी शब्द है, उपसर्ग कहा। आनंद शब्द के कभी नकारात्मक नहीं होता। तुमने लगा दिया नी, जैसे मैंने कहा अंधकार के विपरीत शब्द क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश के विपरीत शब्द अंधकार होता है। ये वास्तविक है। अप्रकाश कर दो, और लगा दी उपसर्ग आ जाता है, किंतु वास्तविक रूप में होता है प्रकाश की विपरीत शब्द क्या होगा? अंधकार। आनंद की जो है, आनंद शब्द की कोई विपरीत शब्द नहीं होता, नकारात्मक शब्द नहीं है। समझ में आ रहा? नेगेटिव शब्द नहीं। ये आनंद की उत्स कहां है? भगवान। ये आनंद की उत्स है भगवत कथा में, वही अक्षर जिसकी कोई विनाश नहीं होता है। इसलिए हमारे चैतन्य महापुरुष स्वयं कहने लगे, अनेरे तन्मयाने रजत कंचन আমি আনি দিব মাগো कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और अद्वैत आचार्य जी के गृह में जब चैतन्य महाप्रभु पधारे, सची माँ आई, सची माता रोने लगी, बेटा तो सन्यास ले, तेरे पिताजी भी चले गए, विश्वरूप भी चले गए, और तुम भी सन्यास ले, मैं किससे सहारा करूं? क्या कैसे? उस समय सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु अपने मां को क्या समझा रहे? अनेरे तनय अने रजत कंचन। मां, इस संसार में पुत्र लेखा पढ़ा करके विद्वान होकर के क्या लाते? क्या लाते नहीं? कुछ लाया आपने? पहले तो लाए सुंदर एक पत्नी लेकर के आए, चंद्रमुखी लेकर के आते कि नहीं आते? पहले क्या लेकर के आए? चंद्रमुखी लेकर के आए। और क्या लिया? धन संपत्ति लेकर के आए। भाई है ना, कितना क्या क्या मिलता रहता है। चंद्रमुखी आ गई, फिर आगे क्या? धन संपत्ति भी आ गई। क्या किया गया उनके बिहार से? क्या दिया? पता नहीं मुझे तो क्या देते हैं? दहेज। इसलिए कहते हैं महाप्रभु कह रहे हैं अनेरे तनय आने रजत कंचन। इस संसार में लोग लिखे पढ़े इसलिए करके धन संपत्ति, स्त्री पुत्र धन संपत्ति दिखाते हैं, किंतु मां ये क्षयशील है, नष्ट विनाश होगा, एक दिन रहेगा नहीं। आमी आने कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु कहने लगे, मां तुमको मैं ऐसे अक्षय वस्तु में देना चाहता। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। अक्षय तृतीय है ना, अक्षय जिसे नष्ट नहीं होगा। इस संसार में सब कुछ नष्ट हो गया, जो धन मिला, जो विद्या मिला, वो सब एक दिन चला जाएगा। तो महाप्रभु कहने लगे, हम आने दीपो मांगो कृष्ण प्रेम धन। मां आपको मैं ऐसे अमूल्य धन कृष्ण प्रेम धन, जिसके ग्रहण करने से उसके विनाश नहीं होता है। ये अक्षय कृष्ण प्रेम धन, भगवत भक्ति है। किंतु भक्ति लेने वाले कौन है? हाथ उठाइए, दो हाथ उठा दिए, चार हाथ उठाइए,
इसलिए कह रहे हैं अक्षय तृतीया के तात्पर्य यही है, जहां उस दिन अक्षय वस्तु क्या प्राप्त करें, भगवत प्रेम, भगवान और भगवत प्रेम। बाकी संसार में जितने भी वस्तु सब क्षय विनाशी, जो कुछ हम देख रहे हैं विनाशी परिवर्तन से, फिर हम कहते हैं इस संसार में कोई विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं कोई वस्तु विनाश हो जाता है नहीं, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कागज के टुकड़े आग में जला दो, क्या हो गया, राग कार्बन बन जाता है, वस्तु की रूपांतर हो जाता है। वस्तु की क्या हो गया, रूपांतर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आ गई। इस शरीर में हमारे 5 तत्व बना हुआ है। क्या क्या 5 तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व है, पंचभौतिक शरीर कहा जाता है। इस शरीर से प्राण चले जाने के बाद, आत्मा चली जाने के साथ साथ क्या हो जाता है, ये 5 तत्व क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है नहीं, अलग अलग स्थान में चले जाते हैं। वायु में जाकर के मिल जाता है। इस शरीर में जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाता है। इस शरीर में जो अग्नि है, आग है, वो आग में जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इस संसार में कुछ वस्तु जो हम जो विनाश स्वीकार है, नष्ट नहीं होता, परिवर्तन हो जाता है। वैष्णव भाषा में होता है इस संसार में जो कुछ भी है सब परिवर्तनशील कार्य है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु से हम देख पाए। एक दिन छोटा बच्चा था, फिर युवा, फिर वृद्ध, बुढ़ापा, फिर एक शरीर विनाश हो गया। विनाश नहीं होता है, शरीर में जो पंचतत्व जो था वो तत्व अलग अलग हो जाता है। किंतु भगवान ऐसे एक वस्तु है जिसमें ना कोई परिवर्तन होता है, ना कोई विनाश होता है। वही है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद भगवान का। इसका ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व, तो सच्चिदानंद संग भगवान, उनके ना कोई विनाश ना कोई परिवर्तन। भगवान बुढ़े हो गए, कोई एक चित्र आप दिखाइए। स्वयं कृष्ण इस धराधाम में 125 साल तक रहे। कितने दिन, उनके बुढ़ापा के आए, दाढ़ी गोप हो गया, बाल सफेद हो गए, नवजौवन कुछ अद्वैतम अच्युत अनादि अंत रूपम नवजौवन विदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्ति से नवजौवन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मचिंतन भगवान सदा सर्वदा नित्य यौवन अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप में भगवान प्रकाशित है। नवजौवन भगवान सदा सर्वदा नवजुवक होते गया। भगवान की एज कहाँ तक दिखाते हैं, 65 तक दिखाया जाता है। रामचंद्र की युवा तक दिखाया जाता है। 35 साल से यदि अधिक उनके शरीर दिखाई नहीं देते। 35 साल हो जाते हैं, शरीर जैसे सुंदर पुष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान रामचंद्र की कहा जाता है युवा तक दिखाया। कृष्ण के जो दिखाए किशोर तक दिखाए। बजरंग संस्कृत के किशोर तक 12 से 13 से 16 साल से वो दिख नहीं है। 12 से 16 साल के लड़के जैसे सुंदर किशोर रूप धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के किशोर रूप दर्शन किया वर्णन शास्त्र में। नित्य किशोर, राधा जी की किशोरी, और कृष्ण के क्या कहा है, नित्य किशोर रूप।
उनकी जो बात लीला आदि है वही भक्त वात्सल रसों के निकट नित्य ही वो बाल स्वरूप प्रकाश करते हैं। महाजस्ता के निकट कृष्ण सदा सर्वदा कैसे, जैसे 5 साल के बालक जैसे मिले। गोपियों के निकट कृष्ण सदा सर्वदा कैसे, नित्य किशोर 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 के। मेरे कहने की तात्पर्य अक्षर होता है जिसमें कोई विनाश शब्द नहीं होता है, ना परिवर्तन, एक ही रूप में रहा है। और इस संसार में सब विनाश को पारिभाषिक भाषा में हम विनाश कहते हैं, लोग समझ में आए है। परिवर्तन शब्द लोग को सबके समझ में नहीं आते है, किंतु पारिभाषिक शब्द हम कहते हैं क्या, विनाश नष्ट है। किंतु वास्तव रूप में हुआ क्या चीज, रूपांतरित, ट्रांसफर हो जाए। जैसे दूध दही में रूपांतरित है, जैसे दूध में यदि गर्म करके दूध में यदि वो लगा दिया जाए, जंप लगा दिया जाए, तो दूध क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। तो दूध के रूपांतर नहीं है, परिवर्तन हो जाएगा। इस संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील है, वैष्णव की परिभाषा उसकी मतलब परिवर्तनशील जगत। इस संसार में परिवर्तन है, किंतु भगवान और भगवान के नित्य धाम में नित्य ही रहा है, चिर शाश्वत धाम सुधा है, वही अक्षय पात्र। अक्षय पात्र भी है, जिस पात्र कोई क्षय नहीं होता, वस्तु वो अक्षय पात्र किसके पास थी, द्रौपदी के पास। ऐसे तो सूर्यदेव साक्षात रूप में द्रौपदी को पात्र थे। आज हमें मिल जाए तो कितने मानते हैं, कितने रुपए खिलाते। भगवान किस क्यों नहीं दिया, मैं कंजूस होगी खिलाई, तो देखते देने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तुम कंजूस हो, तुम अपने खाते में दो, दूसरे खिलाते जाओ, तुमको नहीं देता। ये तो भगवान हमें नहीं दिया किसको, द्रौपदी को। देखो अक्षय पत्र की कथा आते हैं, अक्षय धाम और अक्षय पत्र। दुर्वासा 60,000 शिष्य भी लेकर के आए, द्रौपदी खिला सकती थी, किंतु उसके ऐसे नियम था, जो द्रौपदी जब खा पी करके वो बटलों के जब धो करके पलट कर रख देगी, वो कुछ नहीं किया। किंतु भगवान ने क्या दिखाया, बोले अक्षय पत्र की जरूरत नहीं, उस अक्षय पत्र की तरफ मत जाओ, दौड़ो मत। जैसे मैंने कहा ना, भगवान मुझे नहीं दिया नहीं देता, अच्छा ही क्या भगवान है। क्या दिखा रहे कथा तो आप जानते हैं। 60,000 शिष्य लेकर के दुर्वासा ऋषि अपना बने, जब द्रौपदी प्रसाद पा करके वो बटलू के धो करके पलट के रख दिया, और दुर्वासा ऋषि आकर के बोले मुझे भोजन की व्यवस्था करो। केवल मेरा नहीं, मेरे साथ 60,000 शिष्य, महाक्रोधी, महायोगी, महातेजस्वी, ऐसे महाऋषि, कोई साधारण नहीं है। क्या रामलीला में, क्या कृष्ण लीला में दुर्वासा ऋषि के पटभूमि का जो है बहुत महत्व है। दुर्वासा द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, स्वयं भगवान प्रकट हुए, ये कोई बात नहीं है। थोड़ा सा साग और 1 गिलास पानी पी लिया, देखो है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन लोग भी क्या दान करते हैं, तो छातु भी दान करते हैं, चीनी और छातु है, क्या छातु होता है, वो चांदी की होता है, छत्तू है। बोले उसके क्यों देते हैं, बड़ी गर्मी होता है ना, गर्मी में छत्तू और चीनी मिला करके घोट करके पियो ना, गर्मी कम हो जाता है, ये प्रथा है। गुरुदेव सुनाते हैं इसी प्रथा को है। हाँ,
के समय क्या घर खिलाया जाता है? खिचड़ी खिलाते हैं। और एक साग बनता है इस समय, जो ठंडी के समय, अरे भूल गया है समय, थोड़ा थोड़ा लगते हैं उसके पर ये बनाते हैं, हाँ मीठी साग है जाते हैं ना। चलो कथा की इसी प्रकार ये दान वो क्या बोले, सराई घाट में पानी दे कर दिया, जलदान करते हैं। हमकाल मंदिर में देखा तो हमारे मंदिर में कम से कम 50-60 जगह है मटका भरा हुआ है पानी भरा। 1 महीने तक जो है लोग जलदान भी करते या वो आजकल तो कोई अपना तो सेठ जी आता ही नहीं है, नौकर गिरा देते, और नहीं तो आजकल वो भी कर देते कि बोले टंकी बना देते अपने खोलो और अपने है परिक्रमा में रहते ना, या वो कर दे पानी को। किंतु आप अच्छे धन में पानी पिलाना है, दान देना, नहीं तो दान की महिमा दिखा। बोले ये सब दान किस लिए दिखाया गया? शास्त्र में तो एक दान की कथा सुनाते हैं। कौन सा दान की कथा सुना? जिसके फल से गिरगिट होना पड़ा। कोई दान करेगा? इस कथा को सुन करके कौन दान करेगा? नृग महाराज इतने दान करके उसके फल क्या हुआ? गिरगिट होना पड़ा है, क्लास गिरगिट होना पड़ा। तो दान करके फायदा क्या है? इस कथा को सुन करके कोई दान नहीं करेगा। किंतु इस कथा में विशेषता क्या दिखा रहे? कहीं वैष्णव के शुद्ध भक्त के दान कर दिया। क्या दान किया? भागवत दान। भागवत दान नहीं करते, भागवत कथा श्रवण है, और उसी के फलस्वरूप साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत में इस कथा प्रसंग सुखदेव गोसाईपाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराए। द्वारिकापुरी में कृष्ण के पत्र आदि खेलकूद कर रहे थे गेंद लेकर के, और इतने समय ये गेंद कुएं में जाकर छोटे छोटे बच्चा ऐसे झांक करके देख रहे थे कुएं कितना नीचे है, पानी कितना है। इतने समय देखा कुएं के नीचे में एक विशाल कैसे ऐसे शरीर काला शरीर पड़ा हुआ, देख करके डर गए बालक से, सोचने लगे कोई असुर होगा सर। साथ ही साथ कृष्ण के समाचार दिया। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वंतर्यामी होते हुए पूर्व लोकवंतु लीला कई बलम नर्वत भगवान स्वयं कृष्ण ने क्या की, अपने पैर के अंगूठे के नीचे कर दिया और उठ करके वो उसके पूंछ को पकड़ करके नीचे लेकर गया। विशाल शरीर था, 20-25 मीटर इतनी लंबी विशाल क्लास शरीर। केला में गिरगिट जानते जो रंग बदलता है सोचे किरण से ऐसे। और भगवान के चरण कमल स्पर्श होने के साथ ही साथ सुंदर रूप धारण करके, देवता के रूप धारण करके स्वयं भगवान की परिक्रमा करके स्तव स्तुति करके चलने लगे। लोग शिक्षा के लिए स्वयं भगवान उनके पूछने लगे, उनको पूछने लगे पर तुम कौन हो, ऐसे शरीर में क्यों रहा? वो स्वयं कहा जी मैंने इतने दान, मैं प्रभु आप सब कुछ सर्वमंत्र सब जानते हैं, तथापि लोक शिक्षा के लिए मेरे मुख से आप सुनना चाहते हैं, लोग प्रचार किए। मैं बताता हूं, मैंने जीवन में अनेक दान कर दिया। आकाश के तारे को कोई गिन सकते हैं, किंतु इतने मैं गोदान किया। वो भी गोदान कैसे? बाजार से कोई एक 5000 रुपया के वो टट्टी करने वाले ना, ऐसे गाय नहीं, बहुत हिष्ट पुष्ट है। हो सकता है पंजाब से लेकर के हरियाणा से बहुत बड़े बड़े गाय, उस तरह के गाय बड़े बड़े होते हैं। और जितने बंगाल से उड़ीसा की तरफ जाओ बकरी के मांग चले जाते है कि नहीं है? पंजाब में आपको पंजाब में
उसने गाय कितने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े गाय है और बहुत बलिष्ठ भी होता है, थन भी इतने सुंदर होता है, दूध भी ऐसे है। इसलिए पंजाब के सब दूध पी पी करके सब मोटे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। कितना दूध पिया आपने? अरे वो पिया ही नहीं बोलते, कभी हो सकते प्रजनन दिल्ली में पी लिया ना ज्यादा और पीना ही नहीं पड़ेगा वास्तविक है कितने सुंदर, ऐसे भी कितने सुंदर सुंदर गाय है और सोने के झांझर है ना, ऐसे दूरबीन लगा चांदी गोल्ड आदि ऐसे लगा, उसमें भागवत में वर्णन है, मैं नहीं कर उनके सिंह को जो है, गाय के सिंह को जो है सुंदर जो है चांदी अथवा सोने के द्वारा बना दिया है और ऐसे गाय ब्राह्मण के दान गोवत्स दान दिए। एक नहीं, एक एक ब्राह्मण की जो चाहे 10,000 20,000 जाओ जितने गाय ले जाओ। एक दिन एक ब्राह्मण आ गया, उसके 10,000 गाय देंगे। दूसरी ब्राह्मण आए, बोले मुझे गाय चाहिए, ले जाओ 10,000, किंतु दुग्ध ही बस ऐसे। कोई पहली बार गाय की जो दान किया उसमें एक गाय जो है दूसरी ब्राह्मण की गाय के झुंड में आ गई, वो पहचान लिया ब्राह्मण, कहते ये गाय तो मुझे दे दो। दोनों ब्राह्मण एक गाय के लिए लड़ने लगे, ये बोले मेरे दान दोबारा कैसे दान? राजा के पास गए, महाराज बोले महाराज आप विचार दो, आप मुझे दान दे दे, दान देकर तो लुट नहीं सकते है? स्वाहा हो गया ना तुम्हारे नहीं रहा, जब तक तुम्हारे बोटू में तुम्हारे मणिबैग में पैसा है ना तो तुम्हारे पास है, और यहीं पर जब आ गया तुम्हारा ही गलती से मैं मेरा भी एक बार ऐसे हो गया, मैं कभी तो दिन के बाद तो मेरे पास की मुझे पैसे दिया था ना, मेरे हाथ में 10,000 रुपये था। कितना था? बास्केट जो पत्तलों जो मैं कलेक्शन किया ना किराए का है, तो 10,000 रुपये मेरे 10,000 ना 15,000 जैसे था, पूरा पेटी हाथ में। मैंने ऐसे कहता ब्राह्मण को देने वाला था, हमारे को दिया था, मैं ऐसे खाट दिया 10 रुपये ब्राह्मण को दान दिया, मैं सभी दे दिया, बोलो वृंदावन गया जुला। अब कहते फिर मैं कैसे कह सकती भाई मुझे दान दिया, वो गोविंद देव के चरण में चढ़ा दी। तो फिर मैं जेब में देखा, अरे ड्राइवर के पैसा देना कहाँ? तो महाराज मुझे बोले महाराज आपके हाथ में जो पैसा था सब तुमको दे दिया। हाँ, जब दे देते हैं तब क्या होते? स्वाहा हो गया ना, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी गया, जब दान हुए तब तक स्वाहा हो गया। तो उसी प्रकार वो ब्राह्मण कहने लगे महाराज ये गाय तो आपने दान, फिर दूसरी कैसे दान? अपना तो है कैसे दान? वो ब्राह्मण बोले मुझे आपने दान दिया, फिर कैसे वापस लौटा? दोनों ब्राह्मण एक गाय के लिए लड़ने लगे। राजा ने कहने लगे एक बात करो, तुम ये ले लो, मैं केवल एक गाय के लिए पुनः तुमको कितना 10,000 गाय दे। तो दोनों ब्राह्मण बोले नहीं यही गाय नहीं। अंत में राजा ने नहीं दिया, क्या तो उस ब्राह्मण विशाल दिए, जैसे गिरगिट, जैसे सूर्य के किरण से जैसे रंग बदलता है, तुम भी ऐसे रंग दान देकर जाओ गिरगिट हो गए। तो स्वयं वो कहने लगे, कृष्ण के कहने लगे प्रभु भगवान ब्राह्मण के हिसाब से इतना दान करके भी मुझे क्या जन्म लेना पड़ा? गिरगिट हो गया। किंतु मैं जीवन में कहीं एक ब्राह्मण के जो संत महात्मा को एक भागवत दान दिया। भागवत मतलब एक किताब का दान दे देते हैं, काल के देख लोग गीता भागवत दान करके चले, ये भी आज भी दिया गया है गीता के दान। वास्तव क्या है भागवत दान? उसके फलस्वरूप आपके चरण कमल के दर्शन।
वो दान करके उसके ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। किस दान से हुआ उनको? भागवत अर्थात भागवत कथा देते हैं जिस साक्षात भगवान की पावनमय मूर्ति कहा जाता है। ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये भागवत साक्षात भगवान की चिन्मय विग्रह कहा जाता है। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम संग भगवान की द्वादश माने 12 अंग का। अब कब तक खत्म कर हो गया? इसलिए अक्षय दान उसके कहा जाता है जिस दिन आप भगवत कथा की श्रवण करते हैं, वो अक्षय दान होता है। उस दान से ही उसके इस संसार से उसके पाप भगवान के धाम में चले। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।